बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा राहु। हम बहुत समय से, पिछले समय से हम सुनते आ रहे हैं राहु की गोचर, राहु का गुरु चांडाल योग, राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कई लोगों के सवाल मेरे सामने आए कि हमें तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करें। तो मेरा अपना जो मत है, मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले हम राहु के बारे में जानें कि राहु है क्या, राहु काम कैसे करता है। तो आज हम जानेंगे राहु के बारे में कि राहु है क्या, राहु कैसे फल देते हैं हम सभी को। तो राहु नाम से ही लोग डर जाते हैं ना। राहु कलयुग के राजा के नाम से जाने जाते हैं। राहु माया नगरी के ग्रह हैं, मतलब जितना भी माया नगरी हमारी चल रही है उसके सबके स्वामी राहु हैं। राहु वायु तत्व ग्रह है, तो वायु को तो कोई बांध नहीं सकता, तो इसीलिए राहु को भी कोई बांध नहीं सकता है। राहु हर चीज के लिए स्वतंत्र है, अच्छे फल देने के लिए भी और बुरे फल देने के लिए भी। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सभी ग्रहों का जो ग्रहों पर राज करते हैं वो सूर्य हैं। गुरु बृहस्पति वो सभी शुभ ग्रहों के गुरु हैं। सूर्य भी गुरु को प्रणाम करते हैं, सूर्य भी उनको अपना गुरु मानते हैं, उनके गुरु भी सूर्य ही हैं। लेकिन सूर्य का भी वश राहु के ऊपर नहीं चलता है। राहु सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु ऐसे हैं, सूर्य के सामने भी राहु नहीं डरते हैं। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। राहु के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये 3 नक्षत्रों के स्वामी राहु हैं। बुध, शुक्र, शनि ये राहु के मित्र हैं। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये राहु के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की अंतरदशा 18 माह की होती है। राहु केवल सर हैं, धड़ तो केतु हैं। तो जितनी भी ओवर थिंकिंग है, अत्यधिक विचार, इंसान के मन में अत्यधिक विचार, स्टेबिलिटी नहीं, ईगो बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी तो होने ही नहीं देता, ना विचारों में, ना बातों में, ना रहने में, किसी भी चीज़ में। अगर राहु किसी का चल रहा है तो स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में आ जाए। अत्यधिक उत्साह देता है राहु, बेवजह का। अगर कहीं घूमने जाना हो तो बहुत जल्दी जल्दी राहु मतलब उसको उत्साहित करेंगे, लेकिन जो घर के रोजमर्रा के काम है या जो जिम्मेदारियां हैं वो इंसान नहीं करता है अगर किसी का राहु चल रहा होता है। ख्वाबों की दुनिया में इंसान रहता है जब राहु उनका चल रहा होता है। ख्वाबों की दुनिया, डे ड्रीमिंग करता है, दिन में ही सपने देखता है, मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं, लेकिन वास्तविकता उसकी कुछ भी नहीं होती है। अगर टीनेज में किसी का राहु आ जाए, जैसे हम कहें कि ये 13-14 की एज में किसी के राहु की महादशा आ जाए, तो मैं नहीं मानती अगर उसका राहु खराब है तो वो सही डायरेक्शन में चल पड़ेगा। वो हमेशा अपने करियर को बर्बाद ही कर लेता है अगर उसको एक सही दिशा ना दिखाई जाए। बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन की उसको ज़रूरत होती है। राहु के ऊपर किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती। जिसकी महादशा राहु की चल रही हो, किसी की भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने मन से काम करेगा। हाँ, रिक्वेस्ट से राहु पूरा, अगर उसके सामने आप झुके रहो, जिसकी राहु की महादशा चल रही है, तो रिक्वेस्ट से वो सारे काम कर देगा। राहु की दशा में लोगों को अक्सर बेचैनी होती है। जब राहु की महादशा, अंतरदशा या गोचर चल रहा हो तो राहु अक्सर उसमें लोगों को बेचैनी देखने को मिलती है। बहुत सारा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ भी नहीं निकलता है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो बेवजह का भय भी राहु दे देता है। इसीलिए राहु की कोई लिमिट नहीं मानी जाती। अगर कहा जाए कि राहु बहुत अच्छा ग्रह है तो वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा भी फल दे देता है, और कहा जाए कि राहु बहुत खराब ग्रह है तो वो बहुत खराब से भी बहुत खराब रिजल्ट दे देता है। कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठ जाता है तो राहु वहाँ का स्वामी हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके पहले भाव में राहु बैठ गया तो राहु आपका लग्नेश का रोल प्ले करेगा। राहु आपके पंचम में बैठ गया तो पंचम में इसका, राहु सप्तम में बैठ गया तो सप्तम में इसका। कहने का तात्पर्य है राहु जिस भी भाव में बैठेगा उसका रोल प्ले करेगा। अब बात करेंगे राशि की।
तो मान लो राहु अपने मित्र की राशि में बैठ गया है आपकी कुंडली में और उसका मित्र उच्च का होकर बैठ गया है, तो राहु वहाँ और बलवान हो गया है, वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर राहु आपके अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठ गया है और उस शत्रु ग्रह उसका और नीच राशि में चला गया है, तो राहु वहाँ पर खराब फल ही करेगा। राहु अपने मित्र की अंतर्दशा में अच्छे परिणाम तब देता है, तब देगा तब उसका मित्र वो अपने मित्र के नक्षत्र में हो और उसका मित्र कुंडली में उच्च का हो, तो वहां पर राहु अच्छे परिणाम दे देता है। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि राहु की युति किस ग्रह के साथ हुई है। राहु अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा है या राहु अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शत्रु के साथ अच्छा, शत्रु के साथ बैठा तो खराब, मित्र के साथ बैठा तो खराब। राहु, अब यहाँ पर हम बात करेंगे राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है। राहु के ऊपर अगर उसके मित्र ग्रह की दृष्टि है तो राहु और बलवान, अगर शत्रु ग्रह की है तो वो चिड़चिड़ा। तो इसी हिसाब से हम राहु का पता कर सकते हैं। अब राहु का प्रभाव, राहु है, अब हम देखेंगे राहु के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो कमिश्निंग, लाइजनिंग, ब्रोकरी, जासूसी, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे राहु के कार्य होते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगी। राहु शुभ परिणाम कब देता है। राहु शुभ परिणाम तब देता है तब वो पृथ्वी और वायु तत्व राशियों में बैठा हो, और ये कौन सी होती हैं। ये होती है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वायु और पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, तो राहु इनमें अच्छे परिणाम देगा। अब हम बात करेंगे राहु खराब रिजल्ट कब देगा। तो जब राहु जल तत्व में या अग्नि तत्व राशियों में बैठा होगा तो राहु के परिणाम थोड़े अच्छे नहीं होंगे। ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि, ये जो होती हैं ये जल तत्व और अग्नि तत्व राशियां होती हैं, तो इनमें राहु थोड़े अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। त्रिकोण में बैठा राहु राजयोग बना देता है। कुंडली में 3, 6, 10, 11वें भाव में बैठा राहु अच्छा होता है, इसे उच्च भाव भी कहते हैं, तो इसमें बैठा राहु अच्छा होता है। केंद्रीय त्रिकोण में राहु बैठ जाए तो राजयोग देने वाला राहु होता है। कुंडली के 8वें और 12वें भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन है। कहीं बीच में अगर मेरा हौसला थोड़ा सा टूटा हो, क्योंकि मेरा भी ये नई शुरुआत है, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं राहु के बारे में। फिर एक दिन में किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। कुछ छूट गया है तो मैं उसे लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार और स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, उससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार।